नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लांजी बाढ़ पीड़ित ग्रामों का क्षेत्रीय विधायक राजकुमार करहाय द्वारा सघन दौरा किया गया। लांजी 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से लांजी क्षेत्र एवं किरनापुर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आने के कारण कुछ मार्गों में रहवासी मकान एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसे लांजी विधायक द्वारा गंभीरता से चिंतन करते हुए क्षेत्र का युद्ध स्तर पर दौरा किया गया और डोर टू डोर पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर उन्हें शासन से लाभ दिलवाने का भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर विधायक द्वारा हर पीड़ित व्यक्ति से मिल गया और उनके क्षतिग्रस्त मकानों का एवं फसलों का मौका भी जाकर निरीक्षण किया, जिसके दौरान स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई अमला साथ में मौजूद रहा, जिन्हें निर्देश दिया गया कि तत्काल आपदा पीड़ित व्यक्तियों की सूची बनाकर पहुंचाई जाए ताकि आपदा पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल लाभ दिलाया जा सके। विधायक जी के इस व्यवहार से आपदा पीड़ित व्यक्तियों ने आभार व्यक्त किया। वैसे कट करके वो पूरा एक तरफ में ना समा गए, रोड किनारे किनारे में लग गए हैं, बिल्कुल एकदम चूने काटे हैं, चले गए वो बैकअप के चले गए ना, पानी भर के हाँ हाँ। ये नुकसान ज़्यादा है अभी, क्योंकि पूरी खेती साफ कर रहा है, किसान निकलेगा तब ये कुछ प्रावधान है कि पहले खलियान रखते थे, नीचे दूसरे से लगती थी, वो भी चूहे छोटे रहते थे थोड़े, ये तो उससे बड़े हैं। बता अब तो वो भी नहीं रखते लोग, कम कर देते हैं, बहुत ही कम हो गया है। पहले एक माह तक के रखते थे, बड़े कल्याण देते थे, और अभी जैसे ना गवर्नमेंट जो हालत हाँ उसको ज़्यादा नुकसान क्षेत्र में विभिन्न क्या अभी हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र में और किरनापुर का जो हमारा ब्लॉक आता है, इसमें लगभग 60 से 65 पंचायतें ऐसी है जिनमें बाघ नदी और सोन नदी के किनारे बसी हुए गांवों में और फसलों को बड़ा बाढ़ के समय में नुकसान हुआ है। और लगातार जो 12-13 तारीख को बारिश हुई और डैम खोले गए, उससे पानी जो है खेतों तक के पहुंच गया। कहीं कहीं पर तो नदियों का जो रेत है वो खेतों के ऊपर आ गया, जिससे फसल की बड़ी नुकसानी हुई है और कई घरों में पानी भी घुसा है, जिससे कई मकान जो है क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। और बाढ़ के बाद भी 14 तारीख से लेकर मैं लगातार 13 तारीख से ही लगातार गाँव के अंदर मैं भ्रमण कर रहा हूँ। लगभग मेरी भी 28 से 30 पंचायतों का भ्रमण अभी हुआ है। हम समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ में चाहे वो सीओ हो, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। और पूरी टीम, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो कलेक्टर साहब ने पूरी एक टीम बनाया है और हमने कहा था कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आप शामिल करें, तो उन्होंने सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किया है और इस तरह से सर्वे का काम लगातार तेजी के साथ में चल रहा है। हमने सभी अधिकारियों को हिदायत दिया है कि किसी के भी जो खेती की जो जमीन है उसको अगर नुकसानी हुई है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए और सर्वे में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। जिन मकानों में पानी गया है या अतिवृष्टि से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी आप सर्वे पे लें और इसको भी हम सबको अवगत कराएं। लेकिन जैसे कृषि क्षेत्र में जैसे समस्या है, इनके लाभ मिल पाएगा, जैसे कृषि बीमा योजना तो इनका हर समय पैसे कटता है साथ पर, इसका लाभ किसानों को मिल पाएगा? नहीं, क्या है कि अभी इस बार के सत्र में ऐसा क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे चूहों का बड़ा प्रकोप बढ़ा है और उन्होंने नीचे से बालियों को काटना चालू कर दिया। नीचे में जो जड़ का तना होता है वहीं से चूहों ने धान के फसल को काटना चालू कर दिया है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है खेती में। लगभग 30 से 40% तो उन्होंने फसल को बर्बाद कर चुका है। तो उसके भी हमने सर्वे के लिए भी बोला है विभाग को और सरकार के पास भी हम इस बात को लेकर हम ऊपर भी बात रखेंगे। क्षेत्र में देखने को मिला कि यहाँ पे जो सोसाइटी है, जो आपके अंतिम छोर से लोग यहाँ पे लेके आते हैं धान को, किसान तो क्या इनके बीच में सबस्टेशन की व्यवस्था हो सकती है कि सब खरीद कर रहे हैं? उसको भी हम अभी पीपल गांव और जोधी टोला में वहाँ पर भी अभी गोडाउन बन के तैयार है। तो हमारी कोशिश ये है कि वहाँ से ही किसानों को खाद्यान्न भी मिल जाए और साथ साथ में वहाँ पे खरीदी भी हो जाए, ताकि जो पीपल गांव बिल्कुल यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और सोनेसरार से लेकर पूरा जो किसान यहाँ आता है तो बच जाएगा और उनको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, 3-4 किलोमीटर का बचत हो सकती है। तो
तो अभी मेरी चलते चलते फूड अधिकारी से भी मेरी बात हो गई है और उच्च अधिकारी से भी हम बात करेंगे और इसको भी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस क्षेत्र में जैसे देखा जाए तो आपका नया रोड में क्या रहेगा? पुराने जो नेता होती है आपने जो नया जनता में विश्वास बताया, आप इस क्षेत्र के लिए क्या नया करते हैं? सरकार हमारी है और 8 महीने हुए हैं मुझे विधायक बने हुए, और इन 8 महीनों के दरमियान हमको विधायक निधि की जो 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, उसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 15 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त दिया था, जिसमें से हमने कुछ सड़कों को, कुछ पुल पुलियाओं को लिया था। इसी रानकोड़ी ग्राम पंचायत के अंदर में साकरी टोला जो है, वहाँ पर भी हमने एक बड़ी पुलिया सैंक्शन करवाया है और 1.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवाया है। और इसके साथ में ही अभी फिर से हमको 15 करोड़ रुपए की राशि आई है, जिसके हमको अभी प्रस्ताव ऊपर सीएम साहब को भेजना है। तो वो काम के अलावा भी हमारी सरकार होने के कारण हमको बजट में सिर्फ एक सड़क मिली थी, मोहगांव से कुंडे वाली 3.5 करोड़ रुपए की। लेकिन जब हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जब हमने बताया कि हमने जितने प्रस्ताव दिए थे वो शामिल नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको उन्होंने 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिया, जिसमें से एक निमदेवाड़ा किसलेवाड़ा की जो पुलिया है 4.5 करोड़ की, वो सैंक्शन होकर आई। चिचेवाड़ा महाराष्ट्र को जोड़ने वाली एक पुलिया सैंक्शन होकर आई, और जिस बात के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में घनसा के लोगों ने। लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश राफ्ते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.